ठीक है मैडम 3 दिन बाद आना। हल्के सिल्क की साड़ी है। तो सॉरी मैडम, आपके पास दिवाली पे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी डिजाइन मेरे दिमाग में था वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो मैं थोड़ा सा तो डरी भी। एक्सक्यूज मी, 3 days? आर यू सीरियस? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिदम भारत एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ओके। आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा रैंडम होने वाली है। आई एम मेकिंग बेसिकली आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, बट जो आउटफिट का जो कपड़ा है वो मेरे पास ऑलरेडी है। अभी ना दिवाली के टाइम पे हमारी जो भी साफ सफाई होती है वो मैं इस साल जो कर रही थी, एंड उसके बीच में मुझे मेरी मम्मी के ट्रूजों में से एक साड़ी मिली। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो साड़ी अगर मैं ऐसे ही पहनूंगी तो वो मैं थोड़ी आंटी टाइप लगूंगी, बट अगर मैंने उसका सूट बनवा लिया उस वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। अभी मैं जा रही हूँ आउटफिट अपना ना देने के लिए। यहाँ पर 2-3 अपने टेलर्स हैं, बट जो भी टेलर्स है ना मैंने उनसे काफी इजी सी चीजें कराई है कि थोड़ा बहुत ऑल्टर करा लिया या कुछ करा लिया। बट दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ एक्स्ट्रा जो करवा रही हूँ। तो मुझे ऑनेस्टली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझसे 2000 रुपये जो भी लेगा क्या वो अच्छा आउटफिट मेरे को देगा बनाकर या फिर नहीं देगा, या फिर कितना अच्छा देगा। आई हैव नो आइडिया बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैं थोड़ा सा तो डरी भी हूँ बिकॉज मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, बट आई एम रियली एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि अगर ये अच्छा निकल गया तो मेरी रील तो देखो बहुत अच्छी बनेगी। गाइस ये है बेसिकली साड़ी, हल्का ना सिल्क की है, ये हल्के सिल्क की साड़ी है। ब्यूटीफुल इस पे जो ना शेड आ रहा है ग्रीन का और थोड़ा ब्लू का जो बॉर्डर है इट इज समथिंग लाइक दिस। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का कुछ थोड़ा खुला होता है और उसकी स्लीव्स भी थोड़ी हल्की ढीली टाइप होती है, स्ट्रेट पैंट्स होती है, ऐसा मैंने कुछ सोचा। इस पे हल्के हल्के ना दाग भी हैं इफ यू कैन सी, बट आई थिंक ये हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पे तो कवर अप हो ही जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बट मुझे लग रहा है कहीं मेरे पैसे और ये साड़ी का ही दोनों ही जो है वेस्ट ना हो जाए। सो लेट्स सी, ऑल फिंगर्स क्रॉस। लेट्स सो मैं अभी जस्ट अपने यहाँ टेलर के पास होकर आई हूँ, बट तो मेरे दिमाग में ये वाला डिज़ाइन था, मैं यहाँ पे कहीं पे पॉपअप कर दूँगी। बट अभी उन्होंने बोला है कि आपकी जो साड़ी का जो कपड़ा है उस पर ये वाला डिज़ाइन जब इसके नीचे लाइनिंग आएगी तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो वो इतनी अच्छी लुक देगा नहीं। जो मैं सोच के गई थी वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने ऑन द स्पॉट अपना पूरा न्यू जो डिज़ाइन है ना डिस्कस करा, सब कुछ किया। अभी 2-4 चीज़ें थोड़ी ना गड़बड़ थी कि आपकी जो साड़ी का लेंथ है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ये वो, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो उसने एक और चीज़ बताई है बॉर्डर से रिलेटेड, मैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट अब वो कह रहे हैं कि अच्छा लगेगा, आप उस पर ट्रस्ट करिए वो। तो अब मैं क्या ही बोलती, अब मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ, तो अब मैं थोड़ा ऐसे श्योर नहीं हूँ। मार्केट भी जाना होगा उसके साथ में दुपट्टा लेने के लिए, और उसके लिए भी आई एम नॉट श्योर कि कैसा दुपट्टा लगेगा। बट आई थिंक जो भी, अगर मेरा आउटफिट भी अच्छा नहीं आया, आई फील लाइक कि अगर मेरा दुपट्टा भी अच्छा हो जाएगा ना तो इट कैन टेक एन आउटफिट फ्रॉम 0 to 1। हाय गाइज, आई एम अपडेटिंग आफ्टर द डे। जो एंशियस फील हो रहा है सुबह से, सो मे बी इफ आई एम जस्ट लुकिंग अ लिटिल लो, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, आई मीन यू जस्ट गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। तो मैं अभी लाजपत नगर जा रही हूँ, होपिंग कि मेरे को कुछ थोड़ी बहुत ना क्लिप्स मिल जाए वहाँ से, बिकॉज मैं अकेली जा रही हूँ। अच्छा, बाय द वे मैं ये भी सोच रही थी कि मैं वहाँ से अपनी ना ज्वेलरी भी ले आऊँगी साथ में। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी नहीं लाती हूँ, मैं ना मीशो से देख लेती, क्योंकि लाजपत नगर की ज्वेलरी बहुत ओवर प्राइज्ड होती है, लाइक वो बहुत ओवर उसका चार्ज करते हैं। आई थिंक मुझे मीशो पे भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट मैं वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर तो करके आऊँगी। अगर मुझे समझ नहीं आया तो फिर मैं मीशो से जाके लूँगी। से जो थर्ड वाला है दिखाना, ये थर्ड है आपका। हाय गाइज, आई एम बैक विद एन अपडेट फॉर यू। मैं ये सोच के गई थी कि ये लाजपत नगर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार करवा चौथ है, कौन ही इतना ना पागल होगा जो बाहर निकला हुआ होगा। बट टू माई सरप्राइज बहुत ही सारे पागल थे भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अगर करवा चौथ तो लोग अपने अपने घरों पे होंगे ना, बाहर थोड़ी होंगे, बट टू माई सरप्राइज हर कोई बाहर था भाई। बट एनीवेज दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि मुझे मेरे टेलर वाले भैया ने बोला था
कि मुझे पाइपिंग के लिए और आपके दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है भैया, मैं जाती हूँ और मैं आपके लिए ना 2.5 कपड़ा लेकर आती हूँ। बेसिकली लास्ट में क्या होता है कि आप अपने ना शॉप के अंदर एंटर करो और वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा लाओ, और बाकी क्या होता है तो दुकानों के बाहर बेसिकली हीप्स ऑफ जो ना क्लॉथिंग भी होते हैं, तो आप उधर से भी थोड़ा ना सस्ता कपड़ा खरीद सकते हो। एंड उस पर मोस्टली ना 2.25 मीटर या तो जो ना 2.5 मीटर ही मिलता है, जो मोस्टली ना दुपट्टे का ही कपड़ा होता है। तो मैंने भैया को उस टाइम पे एक और बार फ़ोन कर लिया कि भैया आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पे ना 2.5 मीटर कपड़ा ले रही हूँ, आपको इतना चलेगा ना? तो ही सेड नहीं, मेरे को तो 3.25 मीटर चाहिए। मैंने बोला भैया आप ही ने मुझे बोला था कि आपको ना 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, बट देन ही वाज लाइक नो नो नो। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, अब मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, भैया को चाहिए तो चला। तो मेरे को ऑर्गेन्जा पसंद आया, ठीक है। अब मुझे अंदर जाके पता चला कि भाई ऑर्गेन्जा, रियल ऑर्गेन्जा जो है, ऑथेंटिक ऑर्गेन्जा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बाहर जो हीप ऑफ जो क्लॉथिंग थी उस पर मुझे 500 रुपये का जो 2.5 मीटर कपड़ा मिल रहा था। अब मैंने बोला चलो ठीक है, अंदर जाके देखते कितना महंगा होगा। अंदर गई, मुझे 800 मीटर का 3.25 मीटर कपड़ा मिला। सो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिला। फिर मुझे ये चीज़ भी पता लगा कि ऑर्गेन्जा अगर आपको चाहिए तो वो आपको ना वाइट में ही मिलता है, फिर आपको उसका जो मर्जी करना है आपको बाहर जाके करना है, हम आपको वाइट में देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं वाज लाइक ये से आप और पढ़ के भाई अब मुझे इसको जाके अपना ना डाई कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी इतने नखरे कर ही लिए तो एक और सही। मैंने बाहर चली गई, उनको बोला कि भैया मुझे इसको डाई कराना है। उन्होंने बोला ठीक है मैडम 3 दिन बाद आना। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी 3 days, आर यू सीरियस? मेरे पास 10 दिन ही हैं अपने दिवाली के आउटफिट जो बनाने के लिए, आई कैन नॉट टेक 3 days। ज़्यादा भैंसा करी तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप आगे जाओ, वहाँ पे जाके एक और दुकान है। तो मैं बोला आप ये मुझे पहले नहीं दे सकते थे, आपको मुझसे लड़ना ज़रूरी था? बट ठीक है। उन्होंने बोला था कि मैं 1 मीटर 100 रुपये में डाई करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो मेरा 3.25 मीटर है। तो मैं बिल्कुल कंजूस हो गई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो ना बजट बहुत हाई चला गया था। मैंने बोला ठीक है फिर भैया आप मेरा 275 रुपीज़ में करोगे ना? तो बोला नहीं मैडम, आपसे 25 रुपये के लिए थोड़ी ना लड़ेंगे, मैं आपका प्रॉपर 300 रुपये में लूँगा। तो मेरा वहाँ पे मूड ख़राब हो गया, बट मैंने कहा छोड़ो यार, मैं भी क्या 25 रुपये के लिए लड़ूँ। मैं बोला ठीक है भैया कर दो। अब ये पूरी कहानी हो गई। अब मैं आई उसी दिन ना वापस बिल्कुल भागे कि भाई मैं तो आज ही भैया को कपड़ा दूंगी ताकि ये मेरा कल से काम शुरू कर दे और बाद में ये ना बोले सॉरी मैडम आपके पास दिवाली पे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं गई भैया के पास, भैया ने बोला ओ माय गॉड मैडम आप ये क्यों नहीं आए, ऑर्गेन्जा में तो पाइपिंग होती ही नहीं है। आई वाज लाइक भैया तो आप मुझे कब बताने वाले थे, कौन से जो जन्म में बताने वाले थे, जब मैं आकर पहन लेती तब 400 से 500 रुपये बेसिकली ये वेस्ट हो गए। तब मैंने भैया को बोला कि भैया आपको जो भी करना है करो, बट इसकी पाइपिंग का जो कपड़ा है वो मैं आपको लाकर नहीं दूंगी, अब आप अपना खुद का कपड़ा लगाओ। सो या गाइस दैट इज़ दी अपडेट। मैं इतने एक्साइटेड मूड में आई नहीं थी इंट्रोडक्शन देने, बट मैं इतने ना गुस्से में थी कि मैं ऐसे निकल गया। सो या आई विल सी यू, पता नहीं कब मिलूंगी, बट या आई विल कीप यू अपडेटेड। बाय। Hey guys, it has been 4 days, I think 5 days to be very specific, and मैंने भैया को बोला था कि भैया ऑल्दो जो दिवाली ये 21st की है, मुझे फिर भी जो कपड़ा है मुझे 16 या तो 17 तक मुझे चाहिए, ताकि अगर उसमें कुछ भी एडिट वगैरह हुआ, मतलब अगर उसमें कुछ भी फिटिंग वगैरह हुई तो उसको एडजस्ट कराने का आराम से हमारे पास टाइम हो। तो आज मैंने भैया से ना मांगी है उसकी फ़ोटो, एंड मुझे भैया ने ऐसी कुछ जो झलक सी ये दिखाई है, एंड मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खाली खाली लग रहा है सूट के एंड में, या तो उसकी जो पैंट्स हैं उसके एंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए था अब ये बॉर्डर, बट मुझे नहीं पता। अभी मैंने भैया से पूछा तो भैया बोल रहे हैं कि अब तो मैडम देखो कहीं पे भी बॉर्डर नहीं लग सकता है, बिकॉज जो बॉर्डर होता है वो पहले ही सिलता है। वो कल मैं लाऊंगी एंड देन इट विल बी द रिवील टाइम, एंड नाउ इट्स द रिवील टाइम।